सुनन को लागे अमूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी। बंधुवर समझिए समझिए समझिए, कहा ही गया है कि डाल से चूका बानर और वक्त का चूका मानव कहीं का नहीं रहता। इसलिए बंधुओं ने आपके सामने परमात्मा ने सब कुछ खोल दिया, सब कुछ दे दिया, आप उसको दोनों हाथों से लीजिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। अब भगवान का नाम लुटा रहा है, अब इसमें जो समझने वाले उड़ा रहे हैं, ले रहे हैं, इसी में गोता लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। अब आगे तो कितने देख ही रहे हैं भाई उसी तरह से। तो अभी जो है व्यग्रता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है बंधुवर लोगों में, और धैर्य जो है यानी धीरज जो है, धैर्य खत्म हो रहा है लोगों से। मालूम है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ज्ञान की कमी होना। ज्ञान है, ज्ञान तो है ही है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं है बंधुवर। उस ज्ञान को अर्जित करना है, तब वो ज्ञान कहाँ आपको मिलेंगे? चाय के दुकान में मिलेगा क्या? पान के गुमटी पर मिलेगा क्या? चौक चौराहे पर मिलेगा क्या? जुआ गोली कौड़ी ये सब में मिलेगा क्या? उसके लिए आपको संगति करनी पड़ेगी, थोड़े समय देने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। यूं ही आप चाह जाएंगे, यूं ही आप सोच लेंगे कि ऐसे ही हमें हो जाए। नहीं बंधुवर, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए कठिन साधना, कठिन दौड़ से गुजरना पड़ता है। उन चीजों को प्राप्त करने का कोशिश कीजिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और जिसने इस परमात्मा रूपी नशा को ग्रहण कर लिया, जिसने इस परमात्मा रूपी नशा को, राम नाम का नशा का, कृष्ण नाम का नशा का, या जिनके यहाँ जो पूजे जाते हैं उनके नाम के नशा का जो ग्रहण कर लिया, फिर कोई दूसरा नशा करने की जरूरत नहीं है, श्रीमान, नहीं है। धैर्य की बात मैंने इसलिए कहा कि अब ये लोग थोड़े थोड़े में उब जाते हैं। तो कहा ही गया है कि जो उब गया सो डूब गया। इसलिए हमें मन को शांत, दिमाग को शांत, अपने खून को गर्म, बुद्धि पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, वाणी में ओजस्विता, बुद्धि में प्रखरता, इन सब चीजों का समावेश कैसे हो, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पूछना चाहिए। 3 प्रकार के ताप हैं, जैविक है, दैविक है, भौतिक है। इन तापों से मुक्त हम कैसे हो, इसके बारे में भी आपको सोचना है, समझना है। लेकिन क्या बात है, इन सब चीजों के लिए तो टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो भैया क्या करें, हमारा तो टाइम है, हम तो कह रहे हैं। रवा लोग इनके हम सुनाओ दुआनी, सुनी जा। धैर्य इसलिए न कहता हूं छोड़ने के लिए बंधुवर कि आप इतिहास उठाकर देख लें, जिन जिन लोगों ने धैर्य को धारण किया, परमात्मा स्वयं उनसे मिलने के लिए आए, उनको परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ा।
और जब वो वहां गए, परमात्मा जब पहुंचते हैं तो क्या कहता है भक्त, दर्श देने को प्रभु जी आएंगे जब, अर्थात जब भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे, दर्श देने को प्रभु जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना, हम नहीं मानेंगे क्या, अपनी चलाएंगे। सबरी माई पहले कहीं हम आते हैं पैर लेके, प्रभु पहले आप बैठिए, भगवान बैठे ना, केवट कैसे कहा न, बिना पैर धोबैले हम नहीं चढ़े देंगे, आपके पैर के महिमा बड़ी भारी है, धूल के न्यारी है महिमा, है ना। वही कह रहे हैं कि दर्श देने को प्रभु जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी मनाएंगे तब, जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर। बाप रे बाप, अब ये तो तू धड़ेला है भगवान, अब हम थोड़ा जाए कहियो नहीं, जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर, बस कमल पन पकड़ कर लिपट जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे नाथ, कब तक रहेंगे, अरे एक दिन नाथ कब तक रहेंगे, अरे एक दिन देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, कब तक रहेंगे। अरे सुना है कि तू दीनों पर दया करने वाला है, तू गरीबों की रक्षा करने वाला है, तू संसार का पालन करने वाला है, तो हम भी तो तेरी ही बनाए हुए इस संसार में हैं, हम थोड़े ही कोई दूसरा ग्रह के जीव है जो कहोगे कि नहीं नहीं आपको हम नहीं चिंते हैं, हम आपको नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा और वो करते हैं।